साल 2011 का वो दौर याद करिए जब यूपी की सियासत में एक युवा नेता लाल टोपी पहनकर क्रांति रथ पर सवार हुआ था। उस रथ की रफ्तार ने उत्तर प्रदेश की सियासत के सारे पुराने समीकरणों को ध्वस्त कर दिया था। और नतीजा क्या हुआ? साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। अखिलेश यादव सूबे के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। इतिहास गवाह है कि जब जब अखिलेश रथ पर सवार हुए हैं, यूपी की सत्ता में बड़ा परिवर्तन आया है। अब एक बार फिर से यही इतिहास खुद को दोहराने की दहलीज पर है। साल 2027 के महामुकाबले के लिए अखिलेश यादव का विजय रथ एक बार फिर सज धज कर तैयार है। मौका है अगस्त क्रांति के सियासी महीने का और हथियार है पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला। सवाल बड़ा है कि क्या 2012 की तरह अखिलेश यादव फिर से रथ पर सवार हो वही ऐतिहासिक सफलता दोहरा पाएंगे? क्या इस बार भी विरोधियों का किला कांपेगा या फिर बीजेपी के चक्रव्यूह के आगे समाजवादी पार्टी की दाल नहीं गलेगी? इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी पर पूरी सियासी चर्चा कर रहे हैं। राजनीति में इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि उससे सबक लेकर नई पटकथाएं लिखी जाती हैं। अखिलेश यादव अच्छे से जानते हैं कि सड़कों पर पसीना बहाकर ही लखनऊ का सिंहासन हासिल किया जा सकता है। लोकसभा चुनावों में मिली बम्पर सफलता के बाद सपा प्रमुख को अपने पुराने रथ वाले फॉर्मूले पर और भी ज्यादा यकीन हो गया है। अगस्त क्रांति के इस माहौल में अखिलेश एक बार फिर से जनता के बीच जाने को तैयार हैं। बीजेपी विरोधी लहर को हवा देने के लिए, अपने पीडीए कुनबे को एकजुट करने के लिए ये रथ यात्रा मील का पत्थर बनकर सामने आएगी। लेकिन चुनौती इस बार 2012 से भी कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि सामने मोदी और योगी की जोड़ी है जो हर हाल में चुनाव जीतने के लिए मशहूर है। सियासी जानकार भले ही अखिलेश के लिए इसे बड़ी चुनौती मान रहे हों, लेकिन अखिलेश खुद क्या मानते हैं वो भी आप सुनिए। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। खाद नहीं, डीएपी नहीं, कीटनाशक दवाइयां कितनी महंगी हैं, मक्का कहीं खरीद हुई नहीं। और आप जानकारी कर लें हमारे पत्रकार साथियों, पूरी मक्का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खरीद करके रेट ले लिया है। किसी भी किसान को जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। अखिलेश यादव की सियासी तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना लखनऊ दौरा कर चुके हैं। प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है और तमाम विधायकों की टिकट काटे जाने की तैयारी है। भाजपा का दावा है कि जनता एक बार फिर डबल इंजन की सरकार चुनेगी, लेकिन विपक्ष इस डबल इंजन को फ्लॉप साबित करने पर तुला हुआ है। अखिलेश यादव 23 अगस्त से पूरे यूपी में समाजवादी पीडीए रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य मकसद जमीनी स्तर पर जाकर पीडीए कुनबे को एकजुट करना और साल 2027 में लखनऊ पर दोबारा कब्जा जमाना होगा। अखिलेश यादव की इस खास रथ यात्रा के 3 बड़े मकसद माने जा रहे हैं। पहला मकसद वोट बैंक की घेराबंदी। ये यात्रा मुख्य रूप से गैर यादव पिछड़ी जातियों और दलितों के बीच पैठ को और मजबूत करेगी, जो पारंपरिक रूप से भाजपा या बसपा के साथ जुड़े रहे हैं। कार्यकर्ताओं में नया जोश। 2027 के मुख्य चुनाव से पहले गांवों तक अखिलेश यादव का पहुंचना पार्टी संगठन में नई जान फूंक देगा। सपा का मुख्य चुनौती बनना। इस यात्रा के जरिए अखिलेश यादव खुद को योगी आदित्यनाथ के सामने एकमात्र और सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित करेंगे। इस बीच अखिलेश यादव का एक और बयान आज सुर्खियों में है। सत्ता पक्ष को घेरते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जो लोग ये कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, जब जनता ने ये बात समझ ली कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलेंगे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और अब वही हारे हुए लोग अपनी साजिश षड्यंत्र में, अपनी चतुराई में, चालबाजी में, धोखेबाजी में अभी भी संस्थाओं के माध्यम से दबाव बना करके सांसदों को तोड़ रहे हैं। सियासत के तमाम दावपेचों के बीच आज समाजवादी पार्टी के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज दिल्ली पहुंचे और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शरीक होते हुए सीधा समर्थन दे दिया। उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ मंच को साझा किया और ऐलान किया कि आने वाली 20 तारीख को जब कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम युवा संसद की ओर पैदल मार्च करेंगे तो समाजवादी पार्टी और वो खुद
उनके साथ रहेंगे। प्रतिशत अगर कोई है तो वो इस देश का नौजवान है, इस देश का भविष्य कोई है तो वो इस देश का नौजवान है, इस देश को आगे बढ़ाने वाला कोई है तो वो इस देश का नौजवान है, इस देश को शाखाओं के ऊपर ले जाने वाला कोई है तो इस देश का नौजवान है, इस देश को इस विश्व में रोशन करने वाला कोई है तो वो इस देश का नौजवान है। उसी नौजवान की बात ये सरकार नहीं सुन रही कि हमको धैर्य से काम लेना है, हमको कॉन्स्टिट्यूशनली ये लड़ाई लड़नी है। आप बस जिगर में जान और हाथ में संविधान लेकर चल देंगे तो इनका हमारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा।